अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं अपना फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल इछड़ा बाज़ार में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जब ये वाक़या पेश आता है इसके बाद मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद सवालात खड़े होते हैं कि हम बहैसियत एक कौम कहाँ जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी मेंटेलिटी कैसी होती जा रही है रोज़ ब रोज़। हमें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, हमें बेसिक्स पता नहीं है इस्लाम की और हम किसी पे भी चढ़ दौड़ते हैं। मामूली बात पे हम लोग फतवे जारी कर देते हैं कि यही इस्लाम ने हमें बेसिक्स सिखाए हैं। अब कल जो वाक़या पेश आया, असल में ये वाक़या था क्या, ये पेश किस तरह से आया। और यहाँ पे इस वक्त जो ASP शहर बानो साहिबा हैं वो बड़ी इस वक्त प्रोमिनेंट हैं और उन्होंने जिस तरह से दलेरी से इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया और उस खातून को वो लेके बाहर गई और उस हुजूम से वो निकाल के गई। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाके उलमा कराम को बुलाया गया, उनसे फतवे लिए गए और उस खातून ने वहाँ बैठ के एक बयान रिकॉर्ड कराया जिसको काफ़ी उलमा कराम कह रहे हैं कि इस खातून की माफ़ी बनती ही नहीं है। दूसरा ये कि क्या ये चीज़ जो खातून ने जो लिबास ज़ेब तन कर रखा था, क्या उस पर वाकई कुरानी हरूफ लिखे हुए थे, इसमें कितनी सच्चाई है। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। होता नाजरीन कुछ इस तरह से है कि ये खातून, इसे गलती ये होती है कि ये बेचारी उठ के, इछड़ा बाज़ार लाहौर का मारूफ बाज़ार है, रश वाली जगह है, हुजूम होता है यहाँ पे, अक्सर आवाम आई होती है शॉपिंग के लिए। इस खातून को भी ये गलती हुई कि ये उठ के चली गई इछड़ा बाज़ार और ऊपर से इसने ऐसे लिबास ज़ेब तन कर लिया जिस पे अरबी से लिखे कुछ हरूफ थे। अब पहली बात ये कि ये जो लिबास था इस पे अरबी हरूफ ज़रूर लिखे थे, लेकिन ये नहीं था कि ये कुरान पाक के हरूफ थे, ये इस पे कुरान पाक की कोई आयत लिखी हुई थी। अब ये खातून जैसे ही वहाँ पे इसको हुजूम घेरता है, मुख्तलिफ़ आवाज़ें, इस वक्त वीडियोज़ वायरल हैं जिनमें सुना जा सकता है कि लोग कह रहे हैं, कोई कहता है कि मैं इसको गोली मार दूँगा, कोई कहता है कि इस खातून के इसको यहीं पे ही इसको ये कपड़े उतारने चाहिए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एक खातून जिसको आप ये डिमांड कर रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा है, लेकिन इस्लाम ने एक खातून को कितने हकूक़ दिए हैं, कितना ज़्यादा उसको सिक्योर किए, और आप उस खातून के लिए कह रहे हैं कि इसको कपड़े यहीं उतारने चाहिए क्योंकि इसने कुरान पाक की बेहुरमती कर दी है, इसलिए इस्लाम की बेहुरमती कर दी है। कोई शख्स पीछे से आवाज़ ये कस रहा होता है कि मैं इसका गला काट दूँगा, और इसी सारे सिनेरियो में पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस की बहादुर ये खातून है ASP शहर बानो, ये पहुँचती हैं उस हुजूम में, उस हुजूम से वो बात करती हैं, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करती हैं और इस खातून को चेहरा छुपा के इनको हुजूम से निकाल के ले जाया जाता है। BBC ने भी इसको रिपोर्ट की है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इन शहर बानो साहिबा का इंटरव्यू कुछ लिए गए, बातचीत की गई, मीडिया टॉक की, मीडिया के नुमाइंदों ने इनसे, उसमें बड़ी एक अहम इन्होंने गुफ्तगू की। इसके साथ साथ इनको मरीम नवाज़ ने आज हल्फ उठा लिया, आप सबको मालूम होगा, उन्होंने भी इनकी काफ़ी तारीफ़ की, इनको अवार्ड भी दिया जा रहा है इस हवाले से। अब ये जो कल पेश आया, इस ASP साहिबा ने जो बात की, इस पर मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो इस खातून ने लिबास ज़ेब तन कर रखा था, ये बहुत ही आम लिबास है। ये कोई ऐसा इसने अनोखी चीज़ नहीं ज़ेब तन कर ली थी, कोई अनोखी चीज़ नहीं पहन ली थी कि इस पर कुरान पाक के हरूफ लिखे हुए थे। कुरान पाक के हरूफ नहीं थे। जैसे अगर आपने नॉर्मली देखा हो नाज़रीन, मुख्तलिफ़ ज़बान, दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, हमारी उर्दू ज़बान भी है। अगर आपने कभी देखा हो बाज़ार में या अक्सर देखा हो वीडियोज़ में, तो लोगों ने अपनी शर्ट्स पे उर्दू से कोई शायरी, कोई लाइन, कोई कोटेशन कुछ लिखाया होता है। अब इसी तरह से ही है कि इस खातून ने भी वो हरूफ लिखे हुए थे। इवन आप मुख्तलिफ़ फ़ैशन शोज़ देखें तो इस तरह के लिबास ज़ेब तन करके ख़वातीन रैंप वॉक करती हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिनको ज़रा भी शऊर नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं बड़ी नॉर्मल हैं, कोई बेहुरमती नहीं है। इवन बड़े बड़े उलमा कराम ने आके इस पे फतवे जारी किए, उन्होंने कहा ये कोई भी बात नहीं थी। इस खातून को फजूल में जलील किया गया। ये खातून की वीडियो देखें आप। सबसे पहले ये खातून माफ़ी मांग रही है, वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली होगी। इस वीडियो के बाद आपने देखा होगा कि साथ कुछ उलमा कराम भी बैठे हैं। ताहिर अशरफी साहब हैं, इनका कहना है कि खातून से माफ़ी का कहना बिला जवाज़ था। अपने बयान में ताहिर अशरफी साहब का कहना था कि लाहौर में एक खातून को लिबास पर अरबी अल्फाज प्रिंट होने की वजह से हिरासा किया गया। आपके सामने ये मुख्तलिफ़ तस्वीर भी आ रही होंगी जिसमें ये
कपड़े जो हैं बड़े नॉर्मल हैं। अगर अवाम बाहर निकले या टीवी पे या मोबाइल्स पे देखती हो, दौर जदीद में ये चीज़ें आम हैं। हर एक की अपनी ज़बान है, हर एक ये ज़बान जो है लोग कोई कोटेशन कोई शेर कुछ भी लिखवाए फिरते हैं अपनी शर्ट्स पे, ये नॉर्मलाइज है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। इसी तरह से नाज़रीन, अगर आपको मैं एक और बात बताते चलूँ, वीडियो को मैं फिर एंड करने लगी हूँ, वही में है एक म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। अब ये जो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है, इस पर अरबी से कुछ लिखा है। मैंने आपको शुरू में कहा कि लोग लिखवाते हैं। म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की आपके सामने तस्वीर आ रही होगी। अब बज़ाहिर आपको लग रहा होगा ये कोई कुरानी आयात लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। दुबई ने बड़े इस्लामी मुल्क है और इस चीज़ों को बड़ा ये फॉलो करते हैं इस्लामी चीज़ों को। हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये जो अरबिक हरूफ में लिखा हुआ है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई कुरानी आयत कुछ नहीं लिखी हुई। इसका मतलब ये है कि ये एक पोएम थी। इस पोएम को लिखा गया मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानिब से, और इस पोएम का जो तर्जमा है मैं इंग्लिश में करती हूँ, अंग्रेज़ी में उसका उर्दू तर्जमा भी कर दूँगी। तो इंग्लिश में इसको लिखा गया है, वी माइट नॉट लिव फॉर 100 of years बट द प्रोडक्ट ऑफ आवर क्रिएटिविटी कैन लिव अ लेगेसी लॉन्ग आफ्टर वी आर गॉन। सिंपल मीनिंग है कि हम लोग 100 साल तो नहीं जी सकते, लेकिन जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो ज़रूर कायम रहेगा हमारे जाने के बाद भी। ये सिंपल है, जबकि लोग इसको भी पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। इसी तरह से अगर आपने कभी भी गल्फ़ कंट्रीज़ या सऊदी अरेबिया विज़िट किया हो, तो ऐसे कपड़े नॉर्मल हैं, लोगों ने पहन रखे होते हैं। ये कैलीग्राफी है, अरेबिक कैलीग्राफी है, लेकिन हमारी आवाम ने पता नहीं इसको क्या बना दी है। खैर नाज़रीन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।